कोई जीता नहीं कभी। अली से लड़कर कोई कभी जीता नहीं। हैदर कर्रार जिधर गए, उनकी जुल्फिकार थी, जुल्फिकार। जुल्फिकार उसको कहते हैं जिसकी दो धार थी, और आज भी उसकी दो धार है। एक तरफ से नासबियत कटती है, दूसरी तरफ से राफजियत कटती है। वाह 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 वाह। दो धारी ये तलवार आज भी अपना काम कर रही है। तवज्जो से सुनना, मैं जो बात करने लगा हूं, अल्लाह अकबर। मुख्तसर में जल्दी जल्दी, एक जंग में एक यहूदी सामने है, हैदर कर्रार ने पकड़कर जमीन पे पटक कर उसके सीने पर चढ़ के बैठ गए, तलवार उठाई। जब भी मेरे हैदर कर्रार की तलवार उठी, बगैर खून पिए अंदर गई नहीं। तारीख है, उठाई उस दिन, मगर बगैर खून पिए अंदर चली गई। कभी ऐसा नहीं हुआ, उस दिन हुआ। क्यों हुआ? तवज्जो। यहूदी था होशियार, वो जानता था जात के लिए कुत्ते लड़ा करते हैं, वली नहीं लड़ा करते। जब वली जात के लिए नहीं लड़ता तो अली जात के लिए कैसे लड़ सकता है? जब वली जात के लिए नहीं लड़ता तो अली जात, मैंने जुमला बहुत कीमती कहा, आपने उसको जाय किया, अल्लाह आपको सलामत रखे। अगर मैं ये सूफियों के दरमियान कहता तो सूफी उठ करके रक्स करते। इस जुमले में गहराई इतनी है, क्योंकि जात के लिए कुत्ते लड़ा करते हैं, वली नहीं लड़ा करते। जब वली जात के लिए नहीं लड़ते तो हैदर कर्रार जो वलियों का वली है, वो जात के लिए कैसे लड़ सकता है? इतना याद रखना। ये भी एक जुमला ऐड कर दूं, इसीलिए मैंने ये जुमला कहा, वलियों से करोड़ों दर्जा मर्तबा सहाबा का बड़ा है। जब वली जात के लिए नहीं लड़ता तो सहाबा जात के लिए कैसे? क्या जिंदाबाद। सहाबा की जंगों पे तबसरा करने से पहले समझना, जब वली जात के लिए नहीं लड़ता, याद रखना, जब वली जात के लिए नहीं लड़ता तो रसूलुल्लाह को देखकर जो सहाबी बना हो, वो जात के लिए कैसे लड़ सकते हैं? उनकी नीयतों पे शक न करो, बस इतना याद रखो। जल्दी जल्दी, हैदर कर्रार यहूदी के सीने पर उस जालिम ने थूकने की कोशिश की। मेरी जबान में इतनी हिम्मत और ताकत नहीं कि मैं कह दूं कि उसने थूक दिया ना। आगे की बात लिखी हुई है, लेकिन आप भी समझते हैं, मुझसे पहले 50 बार सुन चुके हैं। लेकिन मैं मोहताज इसलिए कि जिक्र किन का हो रहा है? क्या बात है। जिसके बच्चों को गरीब नवाज और गौसे पाक कहते हैं, उसके बाप का जिक्र हो रहा है। लोग कहते हैं अली समझ में नहीं आता। मैंने कहा पागल हो, जो अली को समझने की कोशिश करे उससे बड़ा पागल कोई नहीं। तो कहा ये तो तेरे जज्बात है। मैंने कहा जज्बात की हकीकत है। करामत समझ में आती है? बोलो, करामत उसी को कहते हैं जो समझ में ना आए। तो करामत बताता कौन है? वली। करामत वली का फेल है, वली बनाता कौन है? अली। तो जो अली के गुलामों के फेल को समझने की औकात ना रखे, वो हैदर कर्रार को समझने की हैसियत क्या रख सकते हैं? जो समझ में ना आए उसी को वली कहते हैं, अली कहते हैं। अली को समझने की कोशिश न करना, इसलिए कि अली वो है। अगर हम पढ़ने पर आ जाएं तो आपको इमाम अहले सुन्नत के लहजे में ये बता सकते हैं, तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस, तेरा कतरा या मैं साइल है या गौस, कोई सालिक हो या वासिल है या गौस। शेर की तशरीह नहीं करूंगा, रामपुर में पढ़ रहा हूं, ये शेर व अदब की जमीन है। अगर शेर समझना भूल गए हो तो रामपुर छोड़ देना चाहिए आपको। ये जमीन तो बहुत बड़ी अल्लामा इरशाद हुसैन रामपुरी की जमीन है। ये अल्लाह अकबर, ये वो जमीन है जिसके दाईं तरफ सदरुल्लाह फाजिल सो रहा है, बाईं तरफ शहीद मिल्लत सो रहा है। अल्लाह अकबर, ये जमीन इल्म व अदब की जमीन है। जमीन पे रहकर इल्म नहीं सीखा तो फिर आपको शायद रामपुर छोड़ देना चाहिए। लेकिन तशरीह नहीं करूंगा क्योंकि समझता हूं कि शेर समझ रहे होंगे। फिर पढ़ रहा हूं, तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस, तेरा कतरा या मैं साइल है या गौस, कोई सालिक हो या वासिल है या गौस, वो कुछ भी है, तेरा साइल है या गौस। तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर।
अकबर, तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, गनी जो हैदर ओ आदिल है या गौस, गनी जो हैदर ओ आदिल है या गौस। फिर कहते हैं हजारों ताबई से तू फजूतर, ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। और फिर कहते हैं जब 11वें नंबर का बेटा गौस ऐसा है, नतीजा खुद ही निकाल रहे इमाम अहमद रजा, कहते वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को जो तेरे फजल का जाहिल है या गौस। जब गौसे आजम समझ में नहीं आते तो उनका 11वें नंबर का बाप अली हैदर कर्रार कैसे समझ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। समझ पाओगे गौस पाक को? बच्चे हैं बच्चे, जिसके घर के बच्चे ऐसे हों, जिसके घर के बच्चे ही है। आप कहेंगे 90 साल के थे, बच्चा कह रहा है। मैंने कहा तेरे लिए 90 साल के थे। घर जाके पूछ अपनी माँ से, बेटा 50 साल का भी हो जाए तो वो माँ के लिए बच्चा ही रहता है, 60 साल का भी हो जाए तो वो बाप के लिए। हम भी घर जाते हैं, आप भी जाते हैं, तो कहती है सारी दुनिया अला फला फला क्या क्या कहती है, और माँ कहती ओ बेटा जरा ठीक से बैठ। हाँ, हमारी अम्मी तो अब भी कहती है इतनी चप्पल पुरानी हो गई, तुझे शर्म नहीं आती, जलसों में जाता है ऐसी टूटी चप्पल बदल। कभी ले आए तो भी कहते ये खूबसूरत नहीं है ना, जलसों में जाता है तो खूबसूरत पहन के जा। तो आज भी तरबियत का सिलसिला जाए, दूसरों को सिखाने जा रहे हैं, वहां बैठ करके सीखते हैं। वल्लाह कह रहा हूं, कोई मुबालगा नहीं कह रहा है। तो हम भी बच्चे हैं। हाँ, बच्चे बच्चे ही होते हैं, 90 के हो जाएं कि 100 के हो जाएं, वो बेअदब होते हैं जो अपने बाप के बाप बनते हैं। ये सैयदों का घर है, यहाँ के बच्चे बाप नहीं बनते, वो बच्चे ही कहलाते हैं। वाह, इसीलिए अहमद रजा ने कहा था तेरी नस्ले पाक में है। वाह वाह, वो और खानदान है जहाँ बच्चे बाप बन के खड़े होते हैं, यहाँ का तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना। तब नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से जमाली, कलाम आला हजरत, नारे तकबीर। जिसके घर के बच्चों में शेख अब्दुल कादिर जिलानी हो, जिसके घर के बच्चों में 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाले मोइनुद्दीन अजमेरी हो, जिसके घर के बच्चों में निजामुद्दीन महबूब इलाही हो, जिसके घर के बच्चों में साबिर कलियर जैसा अपना जनाजा खुद पढ़ाने वाला हो, जिसके बच्चों में जमालुल्लाह जैसा हो, जिसके बच्चों में इमाम महदी जैसा हो, इसके बच्चे बच्चे ऐसे हैं तो वो हैदर कर्रार सारे सैयदों का बाप कैसा। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और फरमाएं, मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा था, क्या उस यहूदी ने थूकने की कोशिश मैं कह रहा हूं, उसने अपना काम जालिम ने जो करना था किया है। लेकिन जब हैदर कर्रार के मुंह पे उसने गुस्ताखी की थूक से, तो उठी हुई तलवार, गुस्सा तो और आना चाहिए था, हैं? बोलो भाई, अभी तो जंग हो रही थी, अभी तो मुंह पे थूका ना, तो कोशिश की उसने, तो अब तो बोटी टिक्का उड़ जाना चाहिए था। हैदर कर्रार ने उठी हुई जुल्फिकार को अंदर डाला, तवज्जो, अंदर डाला। तुम जिनको वली जानते हो, तुमने सोना नहीं देखा माजरत के साथ, इल्ला माशाअल्लाह। हाँ, माजी करीब में भी हमारे यहाँ बड़े बड़े औलिया हुए हैं जिन्होंने हुजूर मुफ्ती आजम को देखा, मुहद्दिस आजम को देखा, सदुल अफाजिल को देखा। हम उनके मुनकिर नहीं है, लेकिन जब से जलसे के नाजिमों ने विलायत देना शुरू की है, हमें बड़ी तकलीफ है। विलायत तुम्हारा काम था देना, बहुत माफ़ी के साथ, हमारे जलसे का नाजिम ऐसा नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। नाजिमों को सिर्फ झूठ बोलने के लिए 50,000 दिए जाते हैं कि 4-6 करामतें गढ़ के तू सुना देना तो आइंदा साल तेरा जलसा पक्का है। और अगर टाइम की कमी की वजह से 2-4 अलकाब छूट गए तो बोले ये बहुत कंजूस नाजिम है, इसको नहीं बुलाना। ये हालात हैं, माफ़ी के साथ। नुकसान क्या है? बड़ों पे धब्बा लग रहा है, बड़ों पे धब्बा लग रहा है। तो मैं क्या कर रहा था, हैदर कर्रार उतरे उसके सीने से, कहा जा तुझे माफ किया। उसने कहा मारने के लिए उठे थे,
तलवार अंदर चली गई। मैंने तो सुना था कि अली की तलवार बगैर मारे अंदर जाती नहीं। तो कहा हम जात के लिए नहीं लड़ा करते, जो जंग हो रही थी ना अभी तक जंग, वो अल्लाह के लिए हो रही थी। तूने मेरे मुंह पे थूक दिया तो अब ये मेरा गुस्से की, मेरे नफ्स की बात हो गई। थूकने से पहले अल्लाह के लिए लड़ रहा था, थूकने के बाद गुस्सा नफ्स के लिए आया। तो अली जात के लिए नहीं लड़ता, अली वादहू ला शरीक के लिए लड़ा करता है। वाह वाह वाह। और जो जात के लिए लड़े वो वली नहीं हो सकता, वो अली कैसे हो सकता है? ये बात आपको याद रखना चाहिए। तो वो सिफते गफ्फारी का मजहर होता है। अब जल्दी जल्दी से आगे बढ़ूंगा, बहुत लंबा टाइम आपका नहीं लूंगा। तो अल्लाह की दो सिफत चेक करो, कितने रदी अल्लाह और रहमतुल्लाह अलैह अभी खारिज होंगे आपके दिमाग से, जरा गौर कीजिए ना। बहुत तराश रखे हैं भाई, हर पीर का उर्स हो रहा है, हर पीर का उर्स हो रहा है। नमाज पढ़ता था नहीं पढ़ता था, कर्जा लेके भाग गया था नहीं देता था, रमज़ान शरीफ में भी पान शरीफ उसकी ज़बान से नहीं छूटता था। आप मुझे बताएं तो सही कि ऐसों की भी उसका कहाँ हो, किधर ले जाओगे? माफ़ कीजिएगा अगर आपको बुरा लगे तो आइंदा आपकी हमारी मुलाकात नहीं होगी, लेकिन अगर